तो देखो भाई फाइनली मुझे शर्म आ ही गई है, क्योंकि भाई इतनी सारी बिरयानी की रेसिपी मैंने डाल दी थी, लेकिन कभी मैंने वेज बिरयानी की कोई रेसिपी नहीं डाली। तो मैंने सोचा भाई आज इस बार तो अपने बावर्ची के लिए मैं डालूंगी बहुत ही अमेजिंग सी वेज बिरयानी की रेसिपी। सो हेलो मेरे बावर्चियों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो ये परफेक्ट सीज़न है एक फ्लेवरफुल वेज बिरयानी खाने का, क्योंकि अभी गोभी का भी सीज़न है। साथ ही साथ ना अभी सारी वेजिटेबल्स अच्छी अच्छी आ रही है मार्केट में। और यार बिरयानी खाने का ना कोई सीज़न होता है ना कोई टाइम होता है। जब बिरयानी मिले ना चुपचाप प्लेट भर के खा लेनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का मामला है बिरयानी के साथ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी अनोखी सी रेसिपी। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े कप के करीब बासमती चावल। ये देखिए कुछ इस तरीके से बासमती चावल को अच्छे से धो के मैंने 2 कप चावल में लगभग 6 कप पानी डाला है। और उसके साथ ही मैंने 4 लौंग डाल दिए हैं। लौंग एक तो बहुत अच्छी खुशबू देता है, दूसरा ना चावल को थोड़ा फ्लेवरफुल बनाता है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और उसके बाद इसे 80% तक पका लेंगे। 80% तक आपके चावल जो है वो अच्छे पक जाने चाहिए, पूरे कुक नहीं करने, अध कच्चा चावल रखना है। उसके बाद मैं कर दूंगी, ये देखिए यहाँ पे अध कच्चा हमारा चावल इस तरीके से होना चाहिए। फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद और सारा एक्स्ट्रा पानी स्ट्रेन कर दूंगी, यानी फेंक दूंगी, बाहर निकाल दूंगी। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद छन्नी में मैं यहाँ पे चावलों को अब गर्मा गर्म को ही सिर्फ ढक के अच्छे तरीके से छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। गैस आपने बंद कर देना है, जैसे ही आप पानी सारा निकाल दें गैस को बंद कर दें और 10 मिनट के लिए चावल ढक के छोड़ दें। अब बारी आती है हमारे बिरयानी के बेस बनाने की। तो बिरयानी का बेस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे 2 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल हमारा एक बार अच्छे तरीके से चटकदार गर्म हो जाए तो उसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी लहसुन और अदरक। अब एक एक स्टेप याद रखिए कैसे मैंने बनाई है ये। लहसुन और अदरक को जो इलायची दाने वाला होता है उसमें कूट दिया, क्योंकि सबके पास सिलबट्टा नहीं होता है तो इसलिए मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ। जिसमें आप इलायची कूटते हैं उसी में लहसुन और अदरक कूट दीजिए। हल्का कूटने के बाद यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक के 2 बड़े चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है। तो मैंने टोटल लिए थे 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच के करीब अदरक मैंने यहाँ लिया था और उसे मैंने अच्छा सा क्रश कर दिया, कूट दिया। कूटे हुए लहसुन अदरक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जितना ना कि जो हम मिक्सी में पीसते हैं उतना आ पाए। लेकिन अगर आपके पास मिक्सी वाला पेस्ट हो, जीजी पेस्ट, तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। मार्केट वाला अगर आपके पास पेस्ट है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कूटे हुए लहसुन अदरक का ट्रस्ट बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन और अदरक हमने एक बार लाइट ब्राउनिश कर लेना है और जैसे ही आपका लहसुन अदरक लाइट ब्राउनिश हो जाए तब इसके अंदर मैंने डाल देना है 1 चम्मच के करीब जीरा। जीरा बहुत अच्छा फ्लेवर देगा हमारी बिरयानी को, तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया जीरा। जीरा डालने के संग संग ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 3 प्याज इस तरीके से लंबे कटे हुए, और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दी 2 हरी मिर्चें। अब प्याज और हरी मिर्चों को लगभग इतना भूनेंगे कि प्याज का बरिस्ता बन जाए। जब मैं कहती हूँ प्याज का बरिस्ता बन जाए, यानी कि बरिस्ता जो होता है ना वो प्याज ऊपर, जब फ्राइड अनियंस आप अगर चाहे तो बोल सकते हैं, हम देसी भाषा में बोलते हैं इसे बरिस्ता, लेकिन आप फ्राइड अनियंस भी बोल सकते हैं। एकदम प्याज कुरकुरे से हो जाने चाहिए, लाइट ब्राउनिश एक कलर आ जाना चाहिए, प्याज सुनहरे हो जाने चाहिए, क्योंकि बिरयानी में जो फ्लेवर होता है वो सिर्फ वो मसाले का ही होता है जो बिरयानी का हम बनाते हैं। तो मसाला जितना भूनता है उतने अच्छे फ्लेवर्स देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज अच्छे से भून लिए थे। प्याज कैरमलाइज्ड होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोभी, क्योंकि ये वेज बिरयानी है तो सारी सब्जियां इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले जाएगी यहाँ पे गोभी, 1 बड़े कप के करीब मोटे मोटे गोभी के मैंने यहाँ पे टुकड़े लिए हैं, अच्छे लगते हैं बिरयानी में। साथ में 2 टमाटर रफली चॉप और 1 शिमला मिर्ची रफली चॉप डाल दी है। फिर उसके बाद 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच सूखे धनिया का पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। ये सारे के सारे मसाले जो हैं मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ कितना कितना डाला है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे जब आप बिरयानी बनाएं। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एवरेस्ट का शाही बिरयानी मसाला। आप कोई भी बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं अपनी साइड से बता रही हूँ कि मेरे पास ये मसाला था तो मैंने वो डाल दिया। आप घर पे बिरयानी मसाला बनाइए या तो फिर आप जो है मार्केट से बिरयानी मसाला लाइए, जो आपके पास बिरयानी मसाला है वो आप इसमें डाल सकते हैं। पर मेरा प्रेफरेंस है एवरेस्ट और MDH का बिरयानी मसाला ज़रूर डालिएगा, वो बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो 2 बड़े चम्मच इसमें मैंने डाल दिया बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेना है हमने मिक्स।
मिक्स करके इसे मैं कवर करके छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है सब्जियां, वरना वो एकदम सब्जी होती है ना गोभी की, वो बन जाएगी। साथ ही साथ अंडर कुक भी नहीं रहनी चाहिए, कच्ची गोभी तो कोई खाएगा नहीं ऑफ कोर्स, इसलिए अंडर कुक नहीं रहनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगी, इसको कर दूँगी कवर और 2 मिनट पकाऊँगी कि गोभी हल्की सीज जाए। अगेन 80% कुक करनी है हमने हमारी सब्जियाँ, ये याद रखिए। आप इसमें मटर डालिए, गाजर डालिए, पनीर डालिए, वो आपकी प्रेफरेंस है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं बेसिक बिरयानी में जो डलता है वो बता रही हूँ। अब अच्छे से कर लूँगी इसे मिक्स करने के बाद ये देखिए सब्जियां जो है वो हल्की हल्की सौगी होने लगी है, यानी 80% कुक हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सोयाबीन, क्योंकि हम इसमें चिकन नहीं डाल रहे हैं, मेरे पास पनीर नहीं था और साथ साथ इसमें ना हम कोई नॉनवेज चीज़ डाल रहे हैं, तो इसलिए सोर्स ऑफ प्रोटीन और प्लस हमारी बिरयानी को 4 चांद लगाने के लिए 2 कप सोयाबीन की वड़ी को मैंने यहाँ पे 2 कप गर्म पानी में अच्छे से भिगो के रखा था, तो वो सॉफ्ट हो गई। फिर उसको स्क्वीज़ करके इसके अंदर डाल दिया, निचोड़ के उसका पानी, और ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दिया कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, और ये हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है बिरयानी। ऑलमोस्ट 80% बिरयानी रेडी है। अब मैं आपको इसको असेंबल करना बता देती हूँ। असेंबलिंग जो होती है ना बिरयानी की, वही सबसे मेन होती है। जितनी सुंदर तरीके से आप लेयर करेंगे अपनी बिरयानी, उतनी ही ज़्यादा वो फ्लेवरफुल, टेस्टी एंड येट सबको देखने में ना, जो एक नज़र होता है देखने में, उसमें सुंदर लगनी चाहिए बिरयानी। तो आइए चलिए हमारी बिरयानी को अच्छे से कैसे सजाना है बता दूँ। सबसे पहले तो ये मसाला हमने जो बनाया इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। सारा का सारा मसाला नहीं निकालना है, सिर्फ 2 बड़े चम्मच के करीब हम कढ़ाई में रहने देंगे, और बाकी का सारा मसाला जो है मैं साइड में निकाल लूँगी। साइड में निकालने के बाद आप देखेंगे कि मैंने अधिकतर मसाला जो है वो साइड में निकाल ही दिया है। सारा का सारा निकाल लेती हूँ अभी, और सिर्फ 2 चम्मच ही मैं कढ़ाई में रहने दूँगी। लेयरिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जो हमने राइस उबाले हैं वो अभी फीके हैं, उनके अंदर कोई मसाला वगैरह नहीं है, और आप डायरेक्ट मिक्स कर देंगे तो वो बिरयानी का आपको नहीं स्वाद आएगा। बिरयानी में क्या होता है ना, थोड़े चावल वाइट हैं, थोड़े चावल केसर वाले येलो हैं, और थोड़े से चावल एकदम मसाले में लीन है, वो होती है एक परफेक्ट बिरयानी। फिर यहाँ पे ये देखिए 2 चम्मच मैंने रहने दिया, और इससे मैं कर दूँगी लेयर। अच्छे तरीके से ना ये मसाले को मैं नीचे की तरफ लेयर कर दूँगी। अभी आपने गैस का जो फ्लेम है ना वो लो कर देना है, काफ़ी हद तक आपने लो ही रखना है। अभी गैस का फ्लेम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपके चावल नीचे लग जाएंगे, वरना एकदम लो फ्लेम पर मैं रखूँगी। लो फ्लेम पर ये 2 चम्मच मैंने मसाला नीचे रखा है। इसके ऊपर मैं एक लेयर लगा दूँगी हमारे राइस की। राइस देखिए कितने बिखरे बिखरे बने हैं, इसीलिए मैंने कहा था 80% कुक करके अगर आप पानी फेंक देते हैं और उसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, तो वो अपनी ही भाप में, अपनी ही स्टीम में जो चावल है वो खिल जाएंगे, तो ये खिले खिले चावल हो जाएंगे। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये देखिए लेयरिंग कर दी है अच्छे तरीके से, और एक लेयर चावल की लगाने के बाद इसके ऊपर मैं डालूंगी बीच में सेंटर में जो है थोड़ा सा वापस से हमारी जो सब्जियों का मसाला था वो, तो मैंने सब्जियों का मसाला डाल दिया है। अब सब्जियों का मसाले को फिर से फैला लूँगी, और फैलाने के बाद इसके ऊपर एक और लेयर डाल दूँगी बॉइल्ड राइस की। तो ये देखिए एक और लेयर आएगी, इसीलिए मैंने कहा था फ्लेम लो रखिए ताकि चावल भी नीचे नहीं लगेंगे, और बिरयानी को जो एक हल्का हल्का नीचे से आना चाहिए ना गर्माहट, वो भी आती रहेगी। इसके ऊपर मैं यहाँ पे देखिए डाल दिया मैंने चावल का एक और अच्छा सा लेयर। चावल का एक और लेयर डालने के बाद इसके ऊपर फिर से मैं डाल दूँगी जो हमने सब्जियाँ रखी हुई थी वो, और थोड़ा सा जो सब्जियों का मसाला है वो। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अच्छे तरीके से सारा मसाला जो है इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि अच्छा खासा हमारा ये जो सब्ज़ी है ना वो भी भरपूर आए। हर एक बाइट में आपको जो है स्वाद आना चाहिए। बिरयानी की यही खासियत है, हर एक बाइट में आपको हर फ्लेवर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने डाल दी है सब्जियाँ, सब्जियों के ऊपर थोड़े से बॉइल्ड राइस और मैंने डाल देने हैं, तो मैंने डाल दिए थोड़े से बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे केसर वाला पानी। मैंने क्या किया है, केसर को गर्म पानी में सोख करके रख दिया था, और बस फिर वही पानी में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर नहीं है आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, और फूड कलर को आप चाहें तो दूध के साथ भी मिक्स करके रख सकते हैं, या केसर जो है उसे गुनगुने दूध में डाल के रख सकते हैं। हल्का सा अगर आप दूध डालते रहेंगे तो मॉइस्ट रहेगा। जैसे मैं पानी में डाल रही हूँ केसर, आप लोग चाहें तो दूध में भी डाल सकते हैं। अगर आप एक एक चम्मच
चम्मच दूध हर लेयर पे डालते रहेंगे तो अंदर से आपकी बिरयानी बिल्कुल सूखी नहीं होगी, मॉइस्ट ही रहेगी। मैं यहाँ पे दूध का टेक्निक यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो वो है केसर और पानी का मिक्सचर। आप चाहें तो दूध और केसर का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब फाइनल लेयर की बारी आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फाइनल लेयर पे लगाई थोड़ी सब्जियों के ऊपर मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़े से और चावल। ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी हमारी जो बिरयानी है उसकी लेयरिंग अब ख़त्म होने वाली है। अब इस चावल को मैं अच्छे से फैला दूँगी, हल्की सब्जियाँ भी दिखनी चाहिए ताकि लगे थोड़ा फ्लेवरफुल। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा केसर वाला पानी। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं ऊपर से, आप चाहें तो फ्राइड अनियंस डाल सकते हैं ऊपर से, आप चाहें तो हल्का दूध केसर वाला डाल सकते हैं ऊपर से, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं ऊपर से, जितनी शाही आप चाहें इस बिरयानी को बना सकते हैं। काजू और किशमिश भी ऊपर से आप डाल सकते हैं। मैं इसे सिंपल ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए केसर वाला पानी डाल दिया और बस ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से ऊपर, अगर आप घर में कोई पार्टी है या कुछ है तो ऊपर ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी बिरयानी बन के रेडी है। और प्याज अगर आपके पास फ्राइड हो, जब आप फ्राई कर रहे हो तो थोड़े बचा सकते हैं। अब इसे कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए दम लगने देंगे लो फ्लेम पर ही। लो फ्लेम पर अच्छी बिरयानी में जब भाप आ जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। तो आइए चलिए बिरयानी खाने का तरीका भी आपको बता दूँ। तो ये बिरयानी सर्व होने वाली है मेरे घर में तो मसाला बूंदी रायते के साथ में जाएगा पापड़ और प्याज का सालन। बहुत अमेजिंग लगती है, बहुत टेस्टी बिरयानी है। खाओ पियो मज़े करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दीवाने प्यारे जो बिरयानी लवर्स हैं उनके साथ ये रेसिपी शेयर करो। अब तो मैं वेज बिरयानी भी लेकर आ गई हूँ। तो यार खाओ पियो मज़े करो, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्लिक करो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वेज बिरयानी आपको कैसी लगी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।